हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के मुताबिक काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। आप इस धाम में पहुंचकर महसूस करेंगे कि भगवान शिव को लेकर यहां के लोगों की श्रद्धा सबसे ऊपर है। यही वजह है कि ज्ञानवापी के जमीन विवाद का यह मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है। अदालत ने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए काफी सोच समझकर ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आदेश दिए थे। भले ही इसके विरोध में अदालत में चुभने वाली दलीलें दी गई हों, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि हर हिस्से का सर्वे होगा। अब कोर्ट कमीशन का काम पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि कल जब अदालत में रिपोर्ट पेश होगी तो उनके दावे 1000 गुना ज्यादा मजबूत होंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर रिपोर्ट में वो कौन से सबूत सामने आने वाले हैं जिसको लेकर हिंदू पक्ष का भरोसा इतना मजबूत है। वाराणसी की इन तंग गलियों पर इससे पहले इस कदर देश ने 3 दिनों तक नजरें टिकाकर नहीं रखी होंगी, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी थी कि जब तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही चलती रही, तब तक ये गलियां सुर्खियों का सेंटर बनी रही। शिवलिंग जो पाया गया है मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो इस सर्वे के दौरान वो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है और बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य होने की वजह से इसलिए उन्होंने निवेदन किया है सीआरपीएफ के कमांडेंट को और आदेशित किया जाए। उन्होंने निवेदन किया है कि आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें। जी हाँ, कि जो सफ़ेद हिस्सा आप देख रहे हैं, जो गुंबद देख रहे हैं, ये ज्ञानवापी मस्जिद है और मस्जिद के ठीक पीछे जो आप पत्थर नुमा जी है अवशेष देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि यहीं पर पहले मंदिर था। इस जगह को भी तोड़ा जाए और इस जगह को तोड़ करके नीचे एक कमरा होने की बात की जा रही है। सर्वे खत्म होने के बाद वहीं से निकलकर मीडिया के कैमरे तक पहुंचे हिंदू और मुस्लिम पक्षकार। लंबे इंतजार के बाद वे जब सामने आए तो हिंदू पक्ष ने हर हर महादेव के नारे तक लगा डाले। दावा किया कि बाबा मिल गए, महादेव मिल गए। वजू खाने को जब पानी निकलवाया गया, पहले तो बड़ी बहानेबाजी की गई और निकलवाया गया तो वहाँ पे 12 फीट व्यास का और 4 फीट गहराई का अभी तक एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। वह स्थान वजू खाने के मध्य है, कथित ज्ञानवापी मस्जिद के सामने, और नंदी की जहाँ वर्षों की साधना है, प्रतीक्षा है सदियों की, उसके सामने प्राप्त हुआ है। आगे पूछा गया बाबा मिल गए का क्या मतलब, तो कहते मिले कि हमारे वकील साहब कोर्ट में बताएंगे। आज हम लोगों ने जो भी दावा प्रस्तुत किया था, वो दावा हम लोगों की दमदारी से आज ईश्वर की कृपा से स्पष्ट दिखाई दिया और हम लोग सफल हुए। आज दावा जो किया था, लाल जी क्या कह रहे हैं अलग चीज है, मामला न्यायालय जी हमने स्पष्ट कर दिया, हम लोग सफल रहे, हम लोग की दावेदारी से पूर्ण रूप से सफल रही है। कुछ याचिकाकर्ता तो बम बम बोल रहा है काशी की धुन पर झूमते नजर आए। दावा है कि जो दावा किया था वो पूरी तरह सच निकला है। अच्छा, आप ये बताइए, आप इतने खुश क्यों हैं? आप इतने खुश क्यों हैं? क्या बाबा मिल गए हैं? क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी मिला है। नहीं, खुश क्यों हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। बाबा हर तरफ छाए हुए हैं। बाबा ही बाबा है। सर्वे खत्म होने के बाद सभी को मंगलवार का इंतजार था। कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा की तरफ से कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट दाखिल की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट की तरफ से एक नया आदेश आया। ये आदेश हिंदू पक्षकार के वकील हरिशंकर जैन की मांग पर आया, जो सर्वे खत्म होने के बाद सीधे अदालत पहुंच गए और कोर्ट को बताया कि सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है, जिसे फौरन सुरक्षित किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने इस मांग पर मुहर लगा दी। जब वो वजू खाने का पानी कम किया गया तो बीचों बीच शिवलिंग था, करीब 12 फुट बाय 4 फुट का उसका परिधि होगी और वो 3 फुट ऊंचा शिवलिंग है और नीचे भी जा रहा है, जिसका जाने का रास्ता पीछे से है और वहाँ पे दीवार बंद है। तो आगे हम एप्लीकेशन देंगे, उस दीवार को तोड़ा जाए और देखा जाए कितना नहीं। जैसे ही हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद परिसर के वजू खाने के तालाब में शिवलिंग होने की बात सामने आई, चारों तरफ हलचल तेज हो गई।
कोर्ट ने तमाम आला अधिकारियों को फौरन निर्देश दिया कि मस्जिद में मिले शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए। लगभग 12.5 फुट का शिवलिंग जो सूचना मिली है, लगभग इस आकार का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल में जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पे जिला न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए उस परिसर की सुरक्षा के तुरंत ही आदेश दे दिए और वहां सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। अब सबको मंगलवार का इंतजार है, जब कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट अदालत के सामने रखी जाएगी और इसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के वे सबूत भी होंगे, जिसे ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी केस को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे और मोहम्मद मोइन के साथ विदेश पांडे की रिपोर्ट।